नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को अच्छी पाठशाला पर स्वागत करता हूं। हम सभी लोग विभिन्न प्रकार की फसलों के बारे में, उनके वैज्ञानिक नाम, जो उनके वानस्पतिक नाम है तथा उनकी सीड रेट है, तो उसी के बारे में हम सभी लोग चर्चा कर रहे थे। तो आज उसी को हम सभी लोग कंटिन्यू करेंगे। तो लेक्चर को आगे बढ़ाने से पूर्व सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। तो हम सभी लोगों ने करीब मटर तक का बात कर लिया था। तो मटर का अगर हम वानस्पतिक नाम की बात करें तो उसका वानस्पतिक नाम पाइसम सैटाइवम। अच्छा, मटर दो प्रकार से प्रयुक्त होती है, एक दाने हेतु तथा एक सब्जी हेतु। तो अगर दाने हेतु के लिए हम सीड रेट की बात करते हैं तो करीब 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उसका इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर जो सीड रेट जो होगी दोस्तों, जो बीज दर होगी वो प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करी जाएगी। तो अगर हम मटर की जो दाने हेतु इस्तेमाल होगी उसकी बात करते हैं तो 75 से लेकर के 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से वह इस्तेमाल होगी। जब बात सब्जी की करेंगे, सब्जी हेतु क्या रहेगा, तो 100 से लेकर के 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करी जाएगी। अब हमारा अगला चिकलिंग पी के बारे में बात करेंगे, जिसको हम सभी लोग केसरी दाल के भी नाम से जानते हैं। तो अगर इसके वानस्पतिक नाम की बात करें तो लेथाइरस सैटाइवस है। तो इसका वानस्पतिक नाम लेथाइरस सैटाइवस होगा। सीड रेट की बात करें तो करीब 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करी जाती है। तो इसको नोट कर लेते हैं। अगली हमारी कौन सी क्रॉप होगी दोस्तों, तो चिकलिंग पी होगी। चिकलिंग पी, इसको हम सभी लोग खेसरी दाल के नाम से भी जानते हैं। खेसरी दाल, खेसरी दाल। अब हम सभी लोग इसमें सिर्फ तीन ही मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वानस्पतिक नाम, कौन सी फसल है आपकी, और उसकी सीड रेट क्या है। तो इसका वानस्पतिक नाम की अगर हम बात करते हैं, वानस्पतिक नाम इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा, तो लेथाइरस सैटाइवस। इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा दोस्तों, लेथाइरस सैटाइवस। लेथाइरस सैटाइवस, ये हो गया इसका वानस्पतिक नाम। अब इसकी हम बीज दर की बात करते हैं। बीज दर क्या रहेगी इसकी, बीज दर की अगर हम बात करते हैं तो करीब 40 से लेकर के 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यह इस्तेमाल करी जाएगी। प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करी जाएगी। दोस्तों, सीड रेट जो होगी अलग अलग किताबों में या कई अन्य स्रोतों में आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकते हैं। तो आप अमूमन याद रखिए आंकड़ा कितना होगा, और अब बाकी आप जो ऑप्शन हैं उसमें नज़दीकी आंकड़ों को आप टिक करें। तो चिकलिंग पे हो गया आपका। अगली हमारी कौन सी, अब हम सभी लोग खरीफ दलहनी फसलें पर चर्चा करेंगे। जो खरीफ दलहनी फसलें हैं उन पर हम सभी लोग बात करेंगे। तो उसके अंतर्गत हम सभी लोग क्या करेंगे, पहले कौन सी फसल पर चर्चा करेंगे, तो रेड ग्राम, जिसको हम सभी लोग अरहर के नाम से भी जानते हैं, पिजन पी भी कहते हैं इसको, लाल चना भी कहते हैं। तो इसका जो अरहर का वानस्पतिक नाम है, तो इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा, केजेनस कजान। इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा, केजेनस कजान। अच्छा, इसकी सीड रेट की बात करें, अगर हम सीड रेट पर इसकी चर्चा करेंगे तो करीब 12 से लेकर के 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल की जाएगी। तो अगली हमारी क्रॉप कौन सी रहेगी, अगली हमारी क्रॉप है दोस्तों अरहर। तो अरहर को अन्य किन किन नामों जिससे जाना जाता है, तो आपका हो गया पिजन पी, पिजन पी हो गया, रेड ग्राम हो गया, लाल चना हो गया, लाल चना, रेड ग्राम, इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी वो वानस्पतिक नाम इसका क्या होगा, इसका वानस्पतिक नाम, तो इसके वानस्पतिक नाम की अगर हम बात करते हैं तो इसका वानस्पतिक केजेनस केजन होगा, केजेनस केजान, इसका यह वानस्पतिक नाम हो जाएगा। अच्छा, इसके बीज दर की अगर हम बात करते हैं, इसका बीज दर कितनी रहेगी, बीज रेट पर जो सीड रेट है अगर उस पर सभी लोग नजर डालें तो इसकी सीड रेट करीब 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से होगी। 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। अच्छा, अगर मैं यूनिट नहीं भी लिखूं तो आप सभी लोग प्रति किलोग्राम जो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप सभी लोग समझ लीजिए। ठीक है। तो ये हो गया अरहर को अन्य किन किन नामों से जानते हैं, लाल चना हो गया आपका, रेड ग्राम हो गया, पिजन पी हो गया। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, जो वानस्पतिक नेम है इसका दोस्तों, तो केजेनस कजान हो गया। बीज रेट आपकी जो सीड रेट दोस्तों जो आपकी 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हो गई। अच्छा, अगली हमारी क्रॉप कौन सी, तो उड़द। उड़द को हम सभी लोग काला चना या एक प्रकार से ब्लैक ग्राम के नाम से भी जानते हैं।
तो इसके अगर वानस्पतिक नाम की बात करें, जो उड़द है उसका वानस्पतिक नाम क्या होगा, तो विग्ना मूंगो होगा। इसका वानस्पतिक नाम क्या कहा जाएगा, विग्ना मूंगो कहा जाएगा। अच्छा, इसकी भी बीज दर की अगर हम बात करते हैं तो 12 से 15 किलोग्राम अमूमन इसकी भी सीड रेट यही है। तो अगली हमारी क्रॉप कौन सी है, अगली हमारी क्रॉप है दोस्तों उड़द। इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, ब्लैक ग्राम। अब इसके वानस्पतिक नाम की बात करते हैं। इसकी अगर हम वानस्पतिक नाम की बात करते हैं दोस्तों, इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा, विग्ना मूंगो होगा। विग्ना मूंगो, ये हो गया इसका साइंटिफिक नेम, वानस्पतिक नाम हो गया। अच्छा, सीड रेट बीज दर इसकी क्या होगी, बीज दर की अगर हम बात करते हैं तो यह करीब 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यह भी रहेगी। तो आपकी अरहर और उड़द की अगर हम बात करते हैं तो करीब अमूमन एक ही सेम बीज दर इस्तेमाल होगी। अगली हमारी कौन सी क्रॉप रहेगी, अगली हमारी क्रॉप दोस्तों गोल्डन ग्राम या फिर मूंग रहेगी। तो मूंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो गोल्डन ग्राम के, या फिर उसको हम ग्रीन भी कहते हैं। तो अगली हमारी क्रॉप रहेगी मूंग। मूंग को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, इसको हम सभी लोग गोल्डन ग्राम, गोल्डन ग्राम भी कहते हैं। इसके वानस्पतिक नाम इसका क्या होगा, जो इसका बोटानिकल नेम है दोस्तों वो क्या होगा, विग्ना रेडिएटा कहा जाएगा। इसको विग्ना रेडिएटा के नाम से इसको इसका जो वानस्पतिक नेम है पहचाना जाएगा, विग्ना रेडिएटा। ये हो गया एक प्रकार से इसका वानस्पतिक नेम। अच्छा, इसकी सीड रेट की अगर हम बात करें, बीज दर इसकी कितनी है, तो करीब 15 से 20 किलोग्राम इसके बीज रेट इस्तेमाल, जो सीड रेट है दोस्तों यह होगी। तो इसकी बीज दर कितनी है, बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। अच्छा, कई स्रोतों में आप 16 से भी 20 पाएंगे, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 15 से 20 आपको याद करने में आसानी भी होगी। तो मूंग के अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो इसका विग्ना रेडिएटा हो गया साइंटिफिक नेम, जो वानस्पतिक नेम है। अच्छा, बीज दर की अगर हम बात करें, इसका बीज दर क्या रहेगा, तो 16 से लेकर के 20 किलोग्राम, या फिर आप 15 से 20 किलोग्राम भी कह सकते हैं। अगली हमारी कौन सी क्रॉप, तो उस पर बात करते हैं। तो आपका अरहर हो गया, मूंग हो गई, उड़द हो गया। अगली हमारी फसल दोस्तों मोठ या बीन, जो मोठ बीन है उस पर बात करेंगे। अगली हमारी क्रॉप कौन सी है, मोठ बीन। मोठ बीन, तो मोठ बीन का जो वानस्पतिक नाम है वह क्या होगा, तो मोठ बीन के बारे में पहले समझते हैं। इसका वानस्पतिक नाम दोस्तों विग्ना एकोन्टिफोलिया के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोग जैसे मोठ बीन एलिफेंट, हाथी, ऐसे समझिए एलिफेंट। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, विग्ना एकोन्टिफोलिया। यह एक प्रकार सा इसका वानस्पतिक नाम कहा जाएगा। अच्छा, इसकी बीज दर क्या है, तो आप मोठ ठस, ठा से ठस और दस ऐसे याद रख सकते हैं शब्दों के घालमेल से। तो इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा दोस्तों, विग्ना एकोन्टिफोलिया। अगर इसकी बीज दर की बात करते हैं, बीज दर कितनी, बीज दर इसकी 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल होगी। तो ये हो गया मोठ बीन। अच्छा, राजमा की बात करें तो राजमा को हम सभी लोग किडनी बीन के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको फ्रेंच बीन भी कहते हैं। इसके अगर वानस्पतिक नाम की बात करें, वानस्पतिक नाम इसका क्या होगा, तो फैजियोलस वल्गैरिस, जो फैजियोलस वल्गैरिस जो है दोस्तों, यह इसका वानस्पतिक नाम कहा जाएगा। अच्छा, इसकी जो बीज दर है प्रति किलोग्राम हेक्टेयर दर से कितना इसको इस्तेमाल किया जाएगा, तो 120 से लेकर के
140 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगली हमारी कौन सी क्रॉप है? राजमा। तो इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा? राजमा को पहले इसके अन्य नाम भी समझ लेते हैं दोस्तों। राजमा की अगर हम बात करते हैं, राजमा को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? तो आप फ्रेंच बीन भी कह सकते हैं, किडनी बीन भी कह सकते हैं इसको। तो किडनी बीन के नाम से इसको जाना जाता है। इसका वानस्पतिक नाम की अगर हम बात करें तो जो राजमा का वानस्पतिक नाम क्या होगा दोस्तों? तो फेजियोलस वल्गैरिस होगा। फेजियोलस वल्गैरिस। फेजियोलस वल्गैरिस के नाम से इसका जो वानस्पतिक नाम है इसकी पहचान है। अच्छा, बीज दर की बात करें, राजमा की सीड रेट क्या है दोस्तों? तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं 120 से लेकर के 140 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल किया जाता है। 120 से लेकर के 140 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल होगा। अब हम सभी लोग लोबिया की बात करते हैं। लोबिया को चवला के नाम से भी जाना जाता है। तो लोबिया, अगली हमारी क्रॉप कौन सी? लोबिया। लोबिया का वानस्पतिक नाम दोस्तों क्या है? लोबिया को हम सभी लोग विग्ना साइनेंसिस के नाम से पहचानते हैं। जो इसका वानस्पतिक नाम है विग्ना साइनेंसिस कहा जाएगा लोबिया को। इसकी सीड रेट की बात करें तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको प्रयोग करेंगे। तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है? विग्ना साइनेंसिस। विग्ना साइनेंसिस। ये हो गया आपका लोबिया का जो वानस्पतिक नेम है, यह हो गया। इसकी बीज दर की अगर बात करते हैं, सीड रेट इसकी क्या होगी? तो लोबिया की सीड रेट क्या होगी? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो ये हो गया इसका सीड रेट। सोयाबीन अगली हमारी फसल है, सोयाबीन। सोयाबीन का वानस्पतिक नेम क्या होगा? तो सोयाबीन का वानस्पतिक नाम दोस्तों ग्लाइसिन मैक्स होगा। सीड रेट की अगर इसकी सीड रेट पर नजर डालेंगे तो 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल होगा। तो क्या होगा इसका? ग्लाइसिन मैक्स। ये हो गया इसका वानस्पतिक नेम। और बीज दर की अगर हम बात करें 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। ये कुछ महत्वपूर्ण हो गई आपकी जो दालों में खरीफ सीजन में उगाई जाती। तो पहले इसको फिर से एक बार सभी लोग मोटे तौर पर सरसरी नज़र से रिवीजन कर लेते हैं। तो अगर हम अरहर की बात करें, अरहर दोस्तों अरहर का अगर वानस्पतिक नाम है कैजेनस कजान। अरहर को हम सभी लोग लाल चना भी कहते हैं, रटग्राम भी कहते हैं, या फिर इसको पिजन पी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका वानस्पतिक नाम क्या हो गया? कैजेनस कजान हो गया। अगर इसकी सीड रेट की बात करें तो 12 से लेकर के 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल होती है। उड़द की बात करें, उड़द को हम सभी लोग ब्लैक ग्राम के नाम से भी जानते हैं। उड़द का अगर वानस्पतिक नाम है क्या होगा? तो उड़द का वानस्पतिक नाम विग्ना मूंगो होगा आपका। इसकी भी सीड रेट 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करी जाएगी। अच्छा, मूंग की बात करें, मूंग को हम सभी लोग गोल्डन ग्राम के नाम से भी जानते हैं। मूंग का वैज्ञानिक नाम क्या होगा दोस्तों? तो विग्ना रेडिएटा हो जाएगा। और कई स्रोतों में आप 16 से 20 पाएंगे, या आप सभी लोग अमूमन 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करी जाने वाली बीज दर इसको ऐसे समझ के याद कर सकते हैं। लोबिया की अगर हम बात करते हैं, अब लोबिया का वानस्पतिक नाम क्या होगा? विग्ना साइनेंसिस होगा। तो लोबिया को विग्ना साइनेंसिस के नाम से भी जानते हैं। मतलब नाम से जानने का तात्पर्य यही दोस्तों कि इसका वानस्पतिक नाम यही होगा। और बीज दर की बात करें तो 15 से 20 किलोग्राम बीज दर इसकी हो गई, ठीक है। और राजमा को हम सभी लोग किडनी बीन के नाम से जानते हैं। राजमा नामक जो क्रॉप है दोस्तों उसको किडनी बीन या फिर फ्रेंच बीन के नाम से जानते हैं।
अगर उसके वानस्पतिक नेम की बात करें तो फेजियोलस वल्गारिस कहा जाएगा इसको। सीड रेट, अगर हम सीड रेट पर नज़र डालेंगे तो 120 से लेकर के 140 किलोग्राम तक का इसको प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल किया जाएगा। मोट को आप सभी लोग मोट को एलिफेंट से संबंधित कर सकते हैं ताकि आप सभी लोगों को आसानी से याद हो सके। तो मोट का अगर बात करें उसके वैज्ञानिक नाम की तो विग्ना एकोनफोलिया के नाम से इसको जाना जाएगा। मोट का अगर जो बीज दर क्या होगी तो बीज दर 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करी जाएगी। सोयाबीन, सोयाबीन अच्छा दोस्तों दलहन हम एक प्रकार से कह सकते हैं, दलहनी एवं तिलहनी दोनों प्रकार की फसल है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, ग्लाइसिन मैक्स। और अगर बीज दर की बात करें तो आप सभी लोग सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स 60 से 70 से 80 आप सभी लोग ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे कि मैं इधर समझा रहा हूँ आपको, मैं कैसे याद रखता हूँ। जैसे आपकी ये सोयाबीन क्रॉप है, सोयाबीन आपकी क्रॉप है, ठीक है। तो इसमें सा है और इसका वानस्पतिक नेम क्या है, वानस्पतिक नेम इसका ग्लाइसिन मैक्स है, ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है, मैक्स। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ सा आया हुआ है, तो ग्लाइसिन मैक्स, मैक्स तात्पर्य है कि 60 से 70, 70 से 80। जब इसको आप सभी लोग बार बार पढ़ेंगे तो आसानी से यह याद हो जाएगा आपको। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली हमारी क्रॉप कौन सी रहेगी। तो अगली हमारी क्रॉप दोस्तों हम सभी लोग क्या करते हैं, अगली हमारी क्रॉप रहेगी सरसों। तो सरसों की अगर हम बात करें वह किस कुल से संबंधित है, तो क्रोसीफेरी से संबंधित है। सरसों का संबंध किस फैमिली से है, तो क्रोसीफेरी से संबंधित है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है, तो यह ब्रेसिका स्पीसीज के नाम से भी जानी जाती है। इसका वानस्पतिक नाम जो होगा, बीज दर अमूमन 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगली हमारी क्रॉप कौन सी रहेगी, सरसों। अगली हमारी क्रॉप कौन सी है, सरसों। सरसों का अगर हम वानस्पतिक नाम की बात करते हैं क्या हो जाएगा इसका, इसकी पहले हम सभी लोग कुल समझते हैं क्या रहेगा, फैमिली इसकी क्या रहेगी, फैमिली इसकी क्रूसीफेरी रहेगी। ये इसकी फैमिली हो गई, ठीक है। अच्छा, यह इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा, वानस्पतिक नाम की अगर हम बात करते हैं इसका क्या होगा, सरसों का वानस्पतिक नाम ब्रेसिका स्पीसीज, ब्रेसिका स्पीसीज कहा जाएगा इसको। ये हो गया इसका वानस्पतिक नाम। अच्छा, इसकी बीज दर की अगर हम बात करते हैं, बीज दर क्या रहेगी, 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यह इस्तेमाल करी जाएगी। कुसुम, कुसुम क्या है, कुसुम कंपोजिट या फिर एस्ट्रेसी से संबंधित है। इसका अगर वानस्पतिक नाम की बात करें तो कार्थेमस टिंटोरियस कहा जाएगा इसको। इसकी बीज दर कितनी रहेगी, तो 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कुसुम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो कुसुम किस कुल से संबंधित है, अगली हमारी फसल है कुसुम, एस्ट्रेसी या फिर इसको कंपोजिट कुल से संबंधित है, या फिर यह कंपोजिट कुल से संबंधित है, ठीक है। ऐसा इसके वानस्पतिक नाम की बात करते हैं क्या है, तो इसका कार्थेमस टिंटोरियस है। इसका वानस्पतिक नाम कार्थेमस टिंटोरियस। जो इसकी बीज दर कितनी रहेगी, तो बीज दर की अगर हम बात करें 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये होगी हमारी कुसुम। अगली हमारी फसल है अलसी दोस्तों।
अलसी का संबंध किस कुल से? तो लिनियेसी कुल से संबंधित है। आप अलसी ला से आप लिनियेसी कुल याद रख सकते हैं। अच्छा, इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा? तो लिनम यूस्टेटेसियम कहा जाएगा इसको, यूस्टेटेसियम। यह हो जाएगा इसका अलसी का वानस्पतिक नेम हो जाएगा। इसकी बीज दर दोस्तों कितनी रहेगी? तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल की जाएगी। तो अगली हमारी फसल कौन सी? अलसी। अलसी कुछ कुल से संबंधित है? तो लिनियेसी कुल से संबंधित है। इसका संबंध लिनियेसी कुल से। वानस्पतिक नाम की अगर हम बात करें, इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा? लिनम यूस्टेटेसियम। यह हो गया इसका वानस्पतिक नाम, लिनम यूस्टेटेसियम सिमम। एक प्रकार से हम कह सकते हैं इसका अलसी का वैज्ञानिक नाम हो गया। बीज दर क्या होगी इसकी? तो बीज दर 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। तो कुल हो गया लिनियेसी लिनम यूस्टेटेसिमम, बीज दर 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यह इस्तेमाल करी जाएगी। अलसी हो गया। कुसुम नामक फसल हम सभी लोगों ने पीछे ही चर्चा कर लिए। कुसुम हो गया आपका, सरसों हो गई, सरसों क्रोसीफेरी कुल से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। तो अब हम सभी लोग खरीफ फसलों पर चर्चा करेंगे। जो खरीफ फसलें हैं उन पर बात करेंगे। तो उसके अंतर्गत हमारी पहली क्रॉप क्या होगी? खरीफ फसलें। तो खरीफ फसलों में पहली हमारी क्रॉप कौन सी होगी? तिल। तो तिल की बात करें किस कुल से संबंधित है दोस्तों? कुल इसका होगा तिल का आपका पेडलिएसी। पेडलिएसी जो तिल का कुल कहलाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो सिसेमम इंडिकम इसका वैज्ञानिक नाम होगा। अच्छा, इसकी बेज दर कितनी होगी? तो तिल 3 से 4। तो आप ता से 3 याद रखिए और ता से तिल हो गया आपका, पेडलिएसी इसका कुल हो गया। तो तिल की बात करते हैं। तो इसकी फैमिली क्या होगी? फैमिली इसकी हो गई पेडालिएसी। ये इसकी फैमिली हो गई दोस्तों। इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा? इसकी अगर वानस्पतिक नाम की बात करते हैं तिल का, तो सिसेमम सिसेमम इंडिकम। यह हो गया इसका वानस्पतिक नाम, सिसेमम इंडिकम। इसकी बीज दर कितनी होगी? 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। ये हो गया आपका तिल। तिल का फैमिली की बात करें क्या कहा जाएगा? तो पेडलिएसी कुल से संबंधित है। सिसेमम इंडिकम इसका वैज्ञानिक नाम हो गया और 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी बीज दर हो गई। अरंडी की बात करें, अभी हमारी क्रॉप कौन सी है? तो अरंडी। अरंडी दोस्तों यूफोरबिएसी कुल से संबंधित है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम रिसिनस कोमनस है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या कहा जाएगा? रिसिनस कोमनस। अच्छा, इसकी बीज दर कितनी होगी अरंडी की? रा से 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करी जाएगी। तो अगली हमारी क्रॉप कौन सी है? अरंडी। इसका कुल क्या होगा? इसकी फैमिली की बात करते हैं अगर, तो यूफोरबिएसी इसकी फैमिली है। इसका कुल अरंडी का यूफोरबिएसी हो गया। अच्छा, इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा? इसका वानस्पतिक नाम रिसिनस रिसिनस कोमुनस।
तो ये हो गया इसका वानस्पतिक नाम अरंडी का। बीज दर की बात करते हैं। बीज दर तो 12 से 15 किलोग्राम रा, अरंडी रा 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। ये हो गया इसका बीज दर अरंडी का। अगली हमारी फसल है दोस्तों मूंगफली। तो मूंगफली की अगर हम बात करते हैं तो लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित है। इसका वानस्पतिक नाम अरैकिस हाइपोजिया के नाम से इसको इसका वानस्पतिक नाम या इसका वैज्ञानिक नाम है। अच्छा, ये दो प्रकार से इस्तेमाल होती है, विस्तारित विधि और झुमका विधि। तो विस्तारित से अगर बात करें इसकी बीज दर कितनी प्रयोग की जाती है तो 60 से 80 किलोग्राम, और झुमका विधि से 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल होती है। विस्तारित विधि में आप 60 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 50 से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 50 से 80 किलोग्राम, और झुमका 80 से 100 किलोग्राम। तो मूंगफली अगली हमारी क्रॉप कौन सी? मूंगफली। अगली हमारी क्रॉप कौन सी? मूंगफली। इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा? पहले तो इसकी फैमिली की बात करें, क्या फैमिली इसकी हो गई आपकी लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी ये हो गई इसकी फैमिली। वैज्ञानिक नाम वानस्पतिक नाम क्या होगा इसका? अरैकिस हाइपोजिया। अरैकिस हाइपोजिया हो गया इसका वानस्पतिक नाम। यह दो प्रकार से इस्तेमाल होती है। एक हो गया आपका विस्तारित विधि, एक हो गया झुमका। तो विस्तारित विधि के अंतर्गत 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल होगी। झुमका का आ से 80 से 100 किलोग्राम ये प्रति केजी हेक्टेयर के प्रति केजी हेक्टेयर, ये आप यूनिट ध्यान रखिए। तो मूंगफली का फैमिली की बात करें आप तो ये लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित है। इसका वानस्पतिक नाम अरैकिस हाइपोजिया है, और अगर विस्तारित विधि से इसका प्रयोग किया जाएगा तो करीब 60 से 80 किलोग्राम, या फिर कुछ स्रोतों में आप सभी लोगों को 50 से 80 किलोग्राम भी मिलेगा। और झुमका विधि से 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया मूंगफली को लेकर के। तो मूंगफली, तिल और अरंडी, इन पर बात हो गई। अगली हमारी क्रॉप कौन सी? सूरजमुखी। सूरजमुखी की बात करें तो यह कंपोजिट कुल से या फिर एस्ट्रेसी कुल से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हेलियंथस एनस इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसकी सीड रेट की बात करें तो 8 से लेकर के 10 किलोग्राम तक इसकी बीज दर इस्तेमाल करी जा सकती है। अगली हमारी क्रॉप कौन सी? सूरजमुखी। इसकी फैमिली दोस्तों क्या है? तो कंपोजिट। या फिर एस्ट्रेसी भी कह सकते हैं। वानस्पतिक नाम की अगर हम बात करते हैं, इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा? हेलियंथस एनस। हेलियंथस एनस। और इसकी बीज दर क्या होगी? 8 से लेकर के 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये हो गई इसकी बीज दर। तो सूरजमुखी की बात करें तो सूरजमुखी दोस्तों इसकी फैमिली क्या है? तो इसकी फैमिली कंपोजिट हो गई, ठीक है। इसकी फैमिली कंपोजिट हो गई। अच्छा, इसको एस्ट्रेसी भी कहेंगे। एस्ट्रेसी कुल से भी संबंधित है, यह भी कह सकते हैं। तो कंपोजिट या फिर एस्ट्रेसी। इसका वैज्ञानिक नाम हेलियंथस एनस हो गया। तो बीज दर इसकी 8 से लेकर के 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम मूंगफली के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगली हमारी क्रॉप कौन सी होगी? तो अगली हमारी क्रॉप दोस्तों कपास है। कपास के कुल की बात करें, इसकी फैमिली क्या है? तो मालवेसी। अच्छा, यह गॉसिपियम स्पीसीज से संबंधित है। इसका वानस्पतिक नाम गॉसिपियम स्पीसीज कहा जाएगा। तो यह कई प्रकार की होती है। जैसे एक प्रकार से हम कह सकते हैं बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है? तो जब अमेरिकन कपास में, जो अमेरिकन कपास होती है उसमें बैचलर्स फ्लोरेंजेंसिस के द्वारा कपास तैयार करी जाती है, तो उसको बीटी कॉटन कहा जाता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं, या आधुनिक रूप या बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से तैयार करी जाती है।
तो बीटी कॉटन हो गया, शंकर कपास हो गई, अमेरिकन या फिर देसी कपास, इन सभी के बारे में हम सभी लोग अपने अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो आज तक का दोस्तों हमारा यहीं तक वीडियो है। अगर वीडियो हमारा पसंद हो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।